तो हम पहुंच चुके हैं पहली बार ऑडिटोरियम। 3 दिवसीय संविधान मेला का आयोजन हुआ था यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये हमारा ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट रायगढ़। तो ऑडिटोरियम तो पूरा सूना है बाहर से। मैं और मेरा भाई चल रहे हैं अभी। लेगा ये देख हाय कदे वाला जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ 3 दिवसीय संविधान मेला में खाली है, पता नहीं देशवासी जागरूक नहीं है ये सब रिलेटेड चीज़ में। अब भंडारा लगा और रैली निकालो उसमें जाएंगे, ऐसी चीज़ों में कोई नहीं आते हैं। तो उस चीज़ को देख के थोड़ा ख़राब लगता है। बाकी ठीक है, अपने अपने समझदारी चलते हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हो नज़ारा आप। ये है तगड़ा व्यू हमारे ऑडिटोरियम का। और यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह लगाए गए हैं। जुगनुक बुगनुक कर रहे हैं भारत में। लेकिन उस समय 1951 के मंत्रिमंडल में हमारे उद्धारक पिता, मैं हमेशा उद्धारक पिता कहता हूँ, ग्रेट बाबा साहब थे। और बाबा साहब के प्रयासों से पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 15 में ये बात कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल जो 15(4) है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्नति का द्वार खोलेगा। तो ये एक परिभाषा गढ़ी गई कि आर्टिकल 15(4), 15(1) का अपवाद है। और दूसरी परिभाषा गढ़ी गई आर्टिकल 16, जो लोक नियोग, जो आज अभी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग जो अभी आपस में छींटाकशी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने ये फैसला दिया है कि 58% आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसकी शुरुआत 1964-65 में M.R. बालाजी बनाम भारत संघ मामले में हुआ था। लेकिन उस समय ये मैंडेटरी नहीं था। फिर भी दक्षिण भारत के जो स्टेट है सामाजिक न्याय के लिए अग्रणी रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र के बजाय, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पेरियार को काफ़ी मानते थे। और हम लोग बाबा साहब को काफ़ी समय बाद, जब सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के प्रणेता मान्यवर कांसीराम साहब का जब उदय हमारे इस क्षेत्र में हुआ, तब कहीं जाकर हम भारत के संविधान को जाने, बाबा साहब को जाने। मैं तो कहता हूँ, मेरी अपनी समझ है, हो सकता है आप लोगों के राय में अलग हो सकता है, बाबा साहब को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो महामना मान्यवर कांसीराम साहब को जाता है। उनके वजह से बाबा साहब जीवित हो गए और संविधान पुनर्जीवित हो गया और हमारे देश के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू किए। उससे पहले हमारे साथ राजनीति में कुत्ते बिल्ली का व्यवहार होता था। लेकिन आज मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की वैल्यू समझ में आ गई। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उस समय आर्टिकल 335 को जब संविधान सभा में रिप्रेजेंट किया गया था तो बहुत सारे लोग इसका काफ़ी विरोध किए थे। लेकिन बाबा साहब ऐसे विद्वत पर्सन थे कि उनके तर्कों के आगे किसी की नहीं चली और आर्टिकल 335 अस्तित्व में आया। आज आर्टिकल 335 के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, हमारे दावे की वजह से ही सारे सरकारी संस्थाओं में हम लोगों के लिए भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। वरना जिनको संविधान के अनुच्छेद का पालन करने का जिम्मा दिया गया है वो हमको कुली कबाड़ी ही बनाना चाहते हैं, चमार के घर चमार पैदा करना चाहते हैं, मोची के घर मोची पैदा करना चाहते हैं, बढ़ई के घर बढ़ई पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारत के संविधान बना तो बढ़ई भी राजा बन सकता है, मोची का बेटा भी राजा बन सकता है, IAS बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है। ये संविधान के बदौलत ही ये सारा चीज़ हुआ। लेकिन लागू करने वाले की नीयत सही नहीं थी। इसलिए कुछ हद तक इस 73 वर्षों में भारत के संविधान के वजह से हमको मिला और हमारी जानकारी के अभाव में बहुत सारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे थे। हमारे जीव के काल होत है ए भारत आबादी, हम दूर ही वो हमर दुहोई नहीं होगी बर्बादी। हम दूर रहिबो हमर दुहोई नहीं होगी बर्बादी। दुख माँ दोहरा हमर होवत है, दुख माँ दोहरा हमर होवत है। ए बढ़ती महंगाई घिट के है अंधियारी भैया,
नवा जोरी लाई। दहेज के दानों लाजी संगी झटकन दूर भगाबो। महामारी नशा खोरीला मिलके सबो मिटाबो। महामारी नशा खोरीला मिलके सबो मिटाबो। ऐसन काम करोगा भैया जेम सबके होए भलाई। घिट के अंधियारी भैया On this moment. नवाया जोरी लाई। Yes. आगे जमाना घूसखोरी के ठीक कहा सबका थे। बड़े रुपया ही। आगे जमाना घूसखोरी के सबला बड़े रुपया ही। एक हर बिना कोनो नहीं ये सुनोया दादा लागे ना भैया ही। सुमता के दाम चल के आगू हमला बढ़ना ही। सुमता के दाम चल के आगू हमला बढ़ना ही। ए माटी माँ जीबो मरबो बाबा साहेब के कहना ही। जात पात के भेद भावला ये सबसे समाज की बहुत ही घातक गुण है। जात पात के भेद भावला जुर्मिल सबो भगाई। के अंधियारी भैया नवा जोरी लाई। बात का जिक्र करना चाहूँगा कि क्यों बाबा साहब की आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काश बाबा जी आप जिंदा होते। काश बाबा जी आप जिंदा होते, बिन आपके न हम रोते। नारी पुरुष में भेद न होता, जाति धर्म में रेस न होता। मनुवाद की बात न होता, आंख बंद कर सब चैन से सोते। काश बाबा जी आप जिंदा होते, बिन आपके न हम रोते। मंदिर मस्जिद नाम ले लेकर पाखंडवाद भी बढ़ता जाए। देश के युवा अज्ञानतावश अंधविश्वास में फंसता जाए। ऊंच नीच का बोझ को भीमा थक गया मैं धोते धोते। काश बाबा जी आप जिंदा होते, बिन आपके न हम रोते। मैं अबोध बालक हूँ बाबा, मैं अबोध बालक हूँ बाबा। अम्बेडकर मिशन का सिपाही देख नहीं सकता बाबा, मैं अपनों की यूं तबाही, अपनों की यूं तबाही। देश के कलमकार भी कमाल करते हैं, वो कलम से भी झूठ लिखते हैं। वो तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि बताते हैं, वो तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि बताते हैं, लेकिन कबीर रैदास को भूल जाते हैं। वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताते हैं, लेकिन एकलव्य को भूल जाते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, लेकिन शंभुक को भूल जाते हैं। वो यत्र नार्यस्तु पूज्यते लिखते हैं, लेकिन सीता द्रौपदी को भूल जाते हैं। वो स्त्री को देवी बताते हैं, तो फिर आसिफा जैसी बेटी को क्यों भूल जाते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण बताते हैं, लेकिन वो दर्पण बनाना भूल जाते हैं। वो मेरा भारत महान बताते हैं, वो मेरा भारत महान बताते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाले शोषण पर लिखना भूल जाते हैं। वो राधा कृष्ण के प्रेम पर लिखते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर होने वाले हत्याकांड को भूल जाते हैं। वो प्रेम के नाम पर होने वाले हत्याकांड को भूल जाते हैं। सभी को जय भीम नव बुद्धाय। टिम टिम धारे दमक रहे हैं, नभ में कैसे चमक रहे हैं। जगमग जगमग करते तारे, सुबह सवेरे सब छिप जाते, रात होते ही बाहर आते। संविधान मसीहा ने कुर्बान किया जीवन, यह चमन पूर्वजों का कैसे सज पाएगा। जागो अब तो वासी, संविधान पढ़ो जानो। अधिकार हमारे हैं, तुम लेकर तो मानो। संविधान सरसता का ओ मार्ग बताएगा। संविधान पढ़ेगा वो भारत को जानेगा। अधिकार हमारे हैं, तुम लेकर तो मानो। ज्ञान चक्षु खोलो, कर्तव्य राह चुन लो। जिस पर भारत चलता, उस डगर साथ हो लो।